माया चक्र का निरूपण, चित्त निरोध की प्रशंसा, भगवत प्राप्ति की महिमा, मन की सर्प और विष वृक्ष से तुलना, उद्दालक मुनि का परमार्थ चिंतन। सर्ग है 50 से 53। माया चक्र का निरूपण, ठीक है। चित्त की निरोध यानी रोकने की प्रशंसा, भगवत प्राप्ति की महिमा और मन की सर्प और विष वृक्ष से तुलना, कि मन के सर्प और विष वृक्ष से तुलना, उद्दालक मुनि का परमार्थ चिंतन। उद्दालक मुनि है, मुनि हुआ था एक उद्दालक नाम का, उसका कैसा उसने परमार्थ चिंतन किया था। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, जो भगवत प्राप्ति के साधन रूप संपूर्ण अंगों का उच्छेदक तथा यों वेग पूर्वक घूमता रहता है, उस माया चक्र का निरोध कैसे किया जाए। राम जी ने पूछा वशिष्ठ जी से कि जो भगवत प्राप्ति के साधन रूप संपूर्ण अंगों का उच्छेदक, कि भगवत प्राप्ति के जो साधन जितने भी रूप है उससे सारे अंगों का उच्छेदक यानी उनका छेद करना और मतलब काटना, तथा यूं वेग पूर्वक घूमता रहता है, उस माया चक्र का निरोध कैसे हो सकता है, कि उस माया के चक्र को कैसे रोका जा सकता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, यह संसार रूपी माया चक्र नित्य भ्रमणशील तथा भ्रांतिदायक है। ये संसार का जो माया चक्र है ये भ्रमणशील है और भ्रांतिदायक है, भ्रम पैदा करने वाला और घूमने वाला ही है। तुम चित्त को इस चक्र की महानाभि समझो। चित्त जो है ना, इसको चक्र की महानाभि समझो। जब पुरुष प्रयत्न पूर्वक बुद्धि द्वारा इस चित्त को स्तंभित कर देता है, तब जिसकी नाभि पकड़ ली गई है, ऐसा यह माया चक्र शीघ्र ही आगे बढ़ने से रुक जाता है। इस चित्त निरोध रूपी युक्ति के बिना आत्मा को अनंत दुखों की प्राप्ति हो रही है, परंतु इस उपयुक्त दृष्टि के प्राप्त होने पर तुम सारे के सारे दुखों की क्षण मात्र में नष्ट हुआ ही समझो। यह संसार एक महाभयंकर रोग है। चित्त निरोध ही इस रोग की परमोत्तम औषध है, कि ये संसार रूपी रोग है, इसको ठीक करने की दवाई है। क्या है इस रोग की? चित्त का निरोध। चित्त को रोको विषय वासना में जाने से। इस औषध के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयत्न से उस व्याधि की शांति नहीं होती। जैसे घड़े के भीतर घटाकाश रहता है, परंतु घड़े के नष्ट होने पर घटाकाश नहीं रह जाता, उसी तरह यह संसार चित्त के अंदर ही है। अतः चित्त का नाश होने पर संसार भी विनष्ट हो जाता है। यह चित्त जब भूत और भविष्य के पदार्थों का चिंतन न करके वर्तमान समय का बाह्य बुद्धि द्वारा अनायास ही उपयोग करने लगता है, उसी क्षण अचित्तता को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि चित्त की वृत्तियां तभी तक रहती है जब तक संकल्प की कल्पना बनी रहती है। ठीक उसी तरह है जैसे जब तक मेघ का विस्तार रहता है तभी तक आकाश में जल के अणु वर्तमान रहते हैं। संकल्प कल्पना भी तभी तक रहती है जब तक चेतन जीवात्मा मन के साथ है। क्या कह रहे हैं कि संकल्प करते हैं हम दृढ़ निश्चय, और कल्पना करते हैं यानी आगे की सोचना। तो कह रही हैं कि ये कब तक रहती है? जब तक चेतन जीवात्मा मन के साथ है। रघुनंदन, यदि ऐसी भावना की जाए कि चेतन जीवात्मा मन से पृथक है, तो जैसे सिद्ध पुरुषों में मूल अविद्या सहित वासनाओं का ज्ञान द्वारा जलकर अत्यंत अभाव हो जाता है, उसी तरह तुम अपने संसार के मूलों वासनाओं को मूला विद्या सहित जलकर भस्म हुआ ही समझो। कह रहे हैं कि यदि भावना कैसी की जाए कि चेतन जीवात्मा मन से पृथक है, वो उसमें संयुक्त नहीं है, तो जैसे सिद्ध पुरुषों में मूल अविद्या सहित वासनाओं का ज्ञान द्वारा जलकर एकदम अभाव हो जाता है, यानी जल जाता है। वो ज्ञानी है, अज्ञानी है तो वो तो अविद्या सहित वासनाओं को ही
उनको ही मूल मानेगा। तो कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा वासनाओं को जलाया जा सकता है। और अविद्या, वासना किसके साथ आती है? अविद्या के साथ आती है। अज्ञानी जो है ना, वो वासना में पड़ा रहता नहीं। तो वह पता है कि यदि वासना में ही पड़े रहेंगे तो हमारा जीवन ही खराब हो जाएगा। लेकिन ज्ञान होने के बाद में ऐसा लगता है, अज्ञानी को तो वासना ही अच्छी लगती है। उसी तरह तुम अपने संसार के मूलों, वासनाओं को मूला विद्या सहित जलकर भस्म हुआ ही समझो। चित्त से शून्य हुआ चेतन प्रत्यक चेतन अर्थात शुद्ध आत्मा कहा जाता है। वास्तव में तो निर्मनस्क रहना उसका स्वभाव है, क्योंकि उसमें संकल्प रूपी मल नहीं है। वह शुद्ध आत्मा ही वास्तव में सत्यता है। मतलब वो कल्पना से, संकल्प विकल्प से, उन सब से ही ऊपर। कोई भी भाव और अभाव दोनों उनको नहीं सताते हैं। आत्मा है उनको ज्ञान होने के बाद में, वो तो उन सब से ऊपर उठ जाता है। जैसी चीनी है, चीनी को चाहे कितना भी नमक करो, पर चीनी में तो मिठास रहेगा। ये नहीं है नमक परिवर्तन हो जाएगा क्या? पानी का रंग बदल जाएगा लेकिन चीनी का मिठास नहीं बदलेगा। वह शुद्ध आत्मा ही वास्तव में सत्यता है। वही कल्याण रूपता सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति रूप अवस्था, सर्वज्ञता और वास्तविक दृष्टि है। किंतु जिस समय उसका विनाशशील मन के साथ संयोग बना रहता है, उस समय उसकी उपर्युक्त स्थिति नहीं रहती। जिस समय विनाशशील मन के साथ संयोग रहता है, उस समय उसकी उपर्युक्त स्थिति नहीं रहती, जो ऊपर बताया ना वैसी। क्योंकि जहां मन रहता है वहां उसके सन्निकट अनेक प्रकार की आशाएं और सुख दुख उसी प्रकार सदा आते रहते हैं। जैसे शमशान भूमि में कौए मंडराया करते हैं, परंतु जब परमार्थ वस्तु रूप परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब उस पुरुष के मन के संकल्प में आशा आदि संपूर्ण भावों की व्यवस्थापिका संसार रूपी लता का बीज उत्पन्न ही नहीं होता। क्योंकि उस समय उसका मन भुने हुए बीज के समान हो जाता है। भुना हुआ बीज है, उसको अंकुरित नहीं कर सकते एक बार भुना गया तो। उसी तरह है कि संपूर्ण भावों की व्यवस्थापिका संसार रूपी लता का बीज उत्पन्न ही नहीं कर सकती। कैसे? जब तत्व का ज्ञान हो जाता है, उस पुरुष के मन में कोई भी संकल्प और कोई भी आशा नहीं रहती है। वो भुने हुए बीज के जैसे हो जाता है। शास्त्राध्ययन और सज्जनों की संगति का निरंतर अभ्यास करने से सांसारिक पदार्थों की अवास्तविकता का ज्ञान होता है। अर्थात जगत के पदार्थ वास्तव में असत है, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए निश्चय पूर्वक परम प्रयत्न के साथ मन को अविवेक से हटाकर उसी बलात् शास्त्राध्ययन और सत्पुरुषों के संग में लगाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार होने में शुद्ध आत्मा ही प्रधान कारण है। परमात्मा का साक्षात्कार होने में शुद्ध आत्मा ही प्रधान कारण है। तो क्या बताया कि शास्त्रों का अध्ययन और सज्जनों की संगति, वो निरंतर अभ्यास करने से सांसारिक पदार्थों की अवास्तविकता का ज्ञान होता है। कि सांसारिक पदार्थ है वो वास्तविक नहीं है, लेकिन प्राणी उनके लिए ही मरता है, उनके लिए ही अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है। संगति मिल जाने के बाद में भी, वास्तविकता जानने के बाद में भी, और ऐसा वो माया के थपेड़े में फंसा है कि वो जानबूझकर भी उसी में फंसा रहता है। अर्थात जगत के पदार्थ वास्तव में असत है, सत्य नहीं है, ऐसा अनुभव होता है जब शुद्ध आत्मा प्राणी की के ऊपर से आवरण हट जाता है। श्री राम अपना आत्मा ही अपने द्वारा अनुभूत दुखों को त्याग देने की इच्छा करता है। अतः परमात्मा का साक्षात्कार होने में एकमात्र शुद्ध आत्मा ही मुख्य हेतु कहा गया है। कि ईश्वर का साक्षात्कार होने में एकमात्र शुद्ध आत्मा ही हेतु है। जब शुद्ध आत्मा ही नहीं है, आत्मा शुद्ध है लेकिन कर्म के कारण आत्मा भी अशुद्ध हो जाती है। जैसे प्रेत आत्मा, वो कितनों को परेशान करती है। आत्मा तो सब में ही है, तो कर्म से क्या करता है, आत्मा को योनियां मिलती है। तो कह रही है शुद्ध आत्मा यदि नहीं है प्राणी की,
तो जब तक है, और आत्मा शुद्ध ही है करीब करीब, आत्मा तो निर्लिप्त है, पर हमने आत्मा के ऊपर आवरण डाल दिया कर्म के मुताबिक। तो करें शुद्ध आत्मा ही प्राणी की हेतु है, बाकी कोई भी हेतु नहीं है परमात्मा का साक्षात्कार पाने का। इसलिए तुम बोलते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आंखों को खोलते और मींचते हुए भी अचिंत्य अनंत नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा में स्थित रहो। गोपियों के जैसा भाव मतलब। इसी प्रकार बाल्य यौवन और वृद्धावस्था में, दुखों में, सुखों में तथा जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाओं में तुम सदा सर्वदा अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप में बने रहो। जो आत्मज्ञान संपन्न एवं अमृत स्वरूप परमार्थ तत्व का अनुभव करने वाला है, उसके लिए हलाहल विष भी अमृत के समान फलदायक हो जाता है। इतनी अच्छी बात बताई है कि जो आत्मज्ञान संपन्न है और अमृत स्वरूप परमार्थ तत्व का अनुभव करने वाला है, उसके लिए हलाहल विष भी अमृत के समान फलदायक होता है। जिस समय निर्मल एवं अखंड चैतन्य का ज्ञान नहीं रहता, उस समय संसार रूपी भ्रम का कारण स्वरूप महामोह वृद्धि को प्राप्त होता है। और जब उस निर्मल एवं अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब संसार भ्रम का कारणभूत मोह सर्वथा विनष्ट हो जाता है। क्या करें कि जिस समय निर्मल एवं अखंड चैतन्य का ज्ञान नहीं रहता, उस समय संसार रूपी भ्रम का कारण स्वरूप महामोह वृद्धि को प्राप्त होता है। जब ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता, तब प्राणी मोह में फंस जाता है, उस संसार में अटक जाता है। और जब उस निर्मल एवं अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है प्राणी की, तब संसार भ्रम का कारणभूत मोह सर्वथा नष्ट हो जाता है। यानी कोई भी स्थूल का मोह नहीं होता जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। श्री राम जो अद्वितीय आनंद रूप ब्रह्मा में स्थित होकर अपने विज्ञानानंद घन स्वरूप का साक्षात्कार करने वाला है, उसके लिए स्वादिष्ट रसायन भी विष तुल्य हो जाता है। परमात्मा के तत्व को जानने वाला महापुरुष समस्त प्रकाशों में, सभी प्रभावों में, समस्त बलवानों में, संपूर्ण महान व्यक्तियों में तथा सभी उन्नतिशाली मनुष्यों में परम उन्नत होता है। जिस परमात्मा की प्रभा से सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, मणि और तारे आदि प्रकाशित होते हैं, उसी जगदीश्वर का जिन महापुरुषों को ज्ञान हो गया है, वे भी सूर्यादि की भांति जगत में सुशोभित होते हैं। परंतु श्री राम जो मानव परमात्मा विषय ज्ञान से हीन है, देखना सुनना कि जो मानव परमात्मा के विषय के ज्ञान से हीन है, वे पृथ्वी के दरारों में रहने वाले कीड़ों, गधों एवं अन्य तिर्यक योनियों में उत्पन्न हुए जीवों से भी अत्यंत तुच्छ माने जाते हैं। देख लो, जो परमात्मा का ज्ञान जिसको नहीं है, वो दीवार के दरारों में जो रहने वाले कीड़े हैं वो है गधे, और अन्य तिर्यक योनि या तिर्यक योनि यानी छोटी वो कीट पतंगे वाली योनि, सांप बिच्छू वाली योनियों में उत्पन्न हुए जीवों से भी अत्यंत तुच्छ, उनसे भी नीचा है वो प्राणी। आत्मज्ञान विहीन पुरुष की सारी चेष्टाएं दुखदायिनी होती है। कि जिसको आत्मज्ञान नहीं है, उस पुरुष की सारी जितनी भी चेष्टा यानी कोशिश है, वो दुख देने वाली होती है, दूसरों को भी खुद को भी। वह भूतल और आत्मज्ञान होने के बाद में प्राणी किसी को भी दुख नहीं देगा। वह भूतल पर चलता फिरता हुआ भी मुर्दा ही है। देख लो, आप सुन रहे हो ना। इसलिए आत्मज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह भोगों के रसों में आसक्त न होते हुए उनके उपभोग के तिरस्कार द्वारा मन को अत्यंत सूखे हुए पत्ते के समान समय अनुसार धीरे धीरे क्रस बना डाले, यानी कमजोर बना डाले विषयों के लिए। क्योंकि यह मन अनात्मा में आत्मभाव, देह मात्र में ऐसी आस्था, पुत्र, कलत्र और कुटुंब की ममता, अहंकार के विकास, ममता रूपी मल में सने रहना, यह मेरा है, ऐसी भावना जरा मरण रूपी दुख
व्यर्थ ही उन्नति को प्राप्त हुए। काम क्रोधादि दोष रूपी सर्पों के विष रूप संसार की ममता, आदि व्याधि की अभिवृद्धि, संसार की रमणीयता में विश्वास, हेयोपादेय के प्रयत्न, स्त्री पुत्र आदि के प्रति स्नेह तथा रत्नों और स्त्रियों के आपात रमणीय लाभ से उत्पन्न हुए धन के लोभ से स्थूलता को प्राप्त होता है। यह चित्त सर्प के समान है जो दुरासा रूपी दूध के पीने से भोग रूपी वायु के बल से, यह चित्त सर्प के समान है जो दुरासा रूपी दूध के पीने से, भोग रूपी वायु के बल से, आदर प्रदान से तथा नाना प्रकार के विषयों में संचरण करने से मोटा ताजा हो जाता है। चित्त को बताया, देखो, आना और जाना, उत्पत्ति विनाश ही जिनका स्वरूप है तथा जो विष की विषमता को सूचित करने वाले हैं, ऐसे भीषण भोगों का उपभोग करने से चित्त स्थूल भाव को प्राप्त हो जाता है। विषय भोगों को ग्रहण करने से चित्त स्थूल भाव को प्राप्त हो जाता है। और कितनी कितनी बता दी राघव, यह चित्त विश्व वृक्ष के समान है। पहले तो बताया सर्प के समान है, चित्त सर्प के समान है, बताया चित्त विश्व वृक्ष के समान है जो चीर काल से, देखो विश्व वृक्ष के समान बताया तो बताया दुरासा रूपी दूध पीता है, भोग रूपी वायु का बल लेता है, आदर प्रदान से, कोई आदर प्रदान करता है तो नाना प्रकार के विषयों में संचरण करने से मोटा ताजा हो जाता है, और आना जाना उत्पत्ति विनाश जिनका स्वरूप है, और जो विष की विषमता कोई सूचित करने वाले हैं, मतलब बताने वाले, ऐसे भीषण भोगों का जो उपभोग करता है यानी ग्रहण करता है, ऐसे चित्त स्थूल भाव को प्राप्त होता है। अब कह रहे हैं चित्त क्या है, विषय वृक्ष के समान है, जहर के वृक्ष के समान, जो चीर काल से शरीर रूपी बुरे गड्ढे में उगा हुआ है। आशाएं ही जिसकी इसकी विशाल शाखाएं और विकल्प ही इसके पत्ते हैं। आशाएं, पुत्र से आशा, पति से आशा, दोस्त से आशा, कोई किसी को जरा सा काम कर दिया बस आशा बांध ली, हमने ये कर दिया। जरूरी है क्या गाय को रोटी दो, गाय के भी आशा बांधो, आशा बांधो गाय से भी कि आके हमारे झाड़ू पोछा करके जाएगी गाय, हाँ पोटा पोटी जरूर कर जाएगी वो। बोलो, पर प्राणी अज्ञानी है ना, आशा बांध लेता है पुत्र से, पति से, पुत्री से, सास से, ससुर से, दोस्त से, माँ बाप से, संसार से आशा बांधेंगे तो दुराशा में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि क्षण भंगुर है संसार तो, और ये तो सब हमारा प्रारब्ध है भैया, प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, तो आशा तो बांधनी नहीं चाहिए किसी से। तो जो चीरकाल से शरीर रूपी बुरे गड्ढे में उगा हुआ है, आशा ही इसकी विशाल शाखाएं और विकल्प ही इसके पत्ते हैं। अनेक प्रकार की चिंता ही इसकी लंबी लंबी मंजरियां है। चिंता है वो मंजरी आती है ना, किस पे? सब पे आती है। मैं तुलसी पे देखी मैंने तो ज्यादा, तो करीब करीब आती है। तो करे ये लंबी लंबी मंजरियां क्या चित्त की, बताओ? चिंता। जरा सा भी मन इधर उधर गया ना, बात दिमाग से फिसल जाती है। कामोपभोगों के समूह इसमें खिले हुए पुष्प है। वाह, कामोपभोग, कामना वासना अंदर से। यह जरा मरण और व्याधि रूपी फलों के भार से झुका हुआ है। बुढ़ापा और मरण और व्याधि रूपी, वह यानी शरीर की बीमारी रूपी फलों के भार से झुका हुआ है। क्या चित्त? इस पर्वताकार अद्भुत वृक्ष को तुम निशंक होकर हठ पूर्वक विवेक विचार रूपी मजबूत आरे से काट डालो। विवेक विचार रूपी सुदृढ़ आरे से इसको काट डालो। जब तक इस चित्त रूपी पिशाच को, जो अज्ञान रूपी विशाल वट वृक्षों पर विश्राम करने वाला है, तृष्णा पिशाची जिसकी परिचर्या करती है, और जो चेतन रहित सैकड़ों देह धारण करके अपनी कल्पना रूपी अटवी में चीरकाल से भटक रहा है,
विवेक, वैराग्य, गुरु सनिधि, प्रयत्न और मंत्र आदि स्वतंत्र उपायों द्वारा चेतन जीवात्मा के निवास स्थान रूप अपने हृदय से हटाया नहीं जाएगा, तब तक इस जगत में आत्म सिद्धि की प्राप्ति कैसे हो सकती है। कि जब तक इनसे विरक्ति नहीं मिलेगी, गुरु के निकट में आकर के और गुरु के कहे अनुसार चल के, गुरु के बताए वचनों को धारण करके, तब तक आत्म सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। रघुनंदन, मेरे वाक्यों के एकमात्र तत्वज्ञ तो तुम ही हो, इसीलिए केवल मेरे वाक्यार्थों की भावना से तुम्हें सुख मिलता है। वत्स राम, पूर्व काल में उद्दालक मुनि को पंच महाभूतों के विचार विमर्श से जिस प्रकार परमोत्कृष्ट एवं अविनाशी दृष्टि प्राप्त हुई थी, वह वृतांत तुम्हें कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में पर्वतराज गंधमादन के किसी भूभाग में एक ऊंचे शिखर पर एक मुनि निवास करते थे। उनका नाम उद्दालक था। अभी उनकी जवानी नहीं आई थी। वे स्वाभिमानी और महाबुद्धिमानी थे। तब मौन रहकर घोर तपस्या में संलग्न थे। पहले तो उनकी बुद्धि मंद थी, उनमें विवेक विचार भी नहीं था, उन्हें परम पद रूप शांति की प्राप्ति भी नहीं हुई थी, तथा वे परमात्मा के तत्व से भी अनभिज्ञ थे, परंतु उनका अंतःकरण शुभ भावों से युक्त था। तदंतर तपस्या यानी उसके बाद तपस्या, नियम पूर्वक शास्त्रार्थ चिंतन और अभ्यास के पाक स्वरूप क्रमों से उनके हृदय में विवेक जाग उठा। उनका मन तो शुद्ध था ही, अतः उनकी बुद्धि इस संसार रूपी रोग को देखकर भयभीत हो उठी। तब वे किसी समय एकांत में बैठकर इस प्रकार विचार करने लगे, जिसमें विश्राम प्राप्त हो जाने पर शोक का अत्यंत अभाव हो जाता है तथा जिसे पा लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता, वह प्राप्त करने योग्य प्रधान वस्तु क्या है। समझ गए क्या सोच रहा है? कि जिसमें विश्राम प्राप्त हो जाने पर शोक का अत्यंत अभाव हो जाता है तथा जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता, वह प्राप्त करने योग्य प्रधान वस्तु क्या है। मन में विचार आ रहा है। मैं मनन रहित परम पवित्र पद में चिरकाल के लिए कब विश्राम को प्राप्त होऊंगा। जैसे कि लोल करती हुई चंचल तरंगे समुद्र में ही विलीन हो जाती है, उसी तरह भोग तृष्णाएं कब मेरे अंदर ही शांत हो जाएगी। कब मैं परम पद में विश्राम को प्राप्त हुई अपनी बुद्धि द्वारा यह कार्य करके पुनः इस दूसरे कार्य को भी करना है, ऐसी व्यर्थ कल्पना का भीतर ही भीतर उपहास करूंगा। अंदर में मतलब मनन चल रहा है कि कैसे मैं इन विषयों को छोड़ूंगा, कैसे इनका उपहास करूंगा। मेरे मन में स्थित हुए भी विकल्प समूह कमल दल पर पड़े हुए जल की तरह संबंध रहित होकर कब चित्त से विलग हो जाएंगे। विकल्प समूह अर्थात संकल्प विकल्पों का अभाव कब होगा। मैं उन्मत्त होकर बहने वाली तृष्णा नदी को, जो बहुसंख्यक भीषण तरंगों से युक्त है, अपनी परमोत्कृष्ट बुद्धि रूपी नौका से कब पार कर जाऊंगा। मैं जगत के प्राणियों द्वारा की जाने वाली इस बाह्य प्रवृत्ति को, जो मिथ्या तथा चित्त को व्यग्र कर देने वाली है, बालकों की क्रीड़ा के समान समझकर कब उसका उपहास करूंगा। मेरा मन जो विकल्पों से विक्षिप्त तथा हिंडोले की तरह चंचल है, कब शांति लाभ करेगा। मेरा अंतःकरण परमात्मा के समान आकार वाला, सौम्य और संपूर्ण पदार्थों की स्पृहा से रहित होकर कब शांति को प्राप्त होगा। कितने देखो प्रश्न करा अपने खुद से। वह दिन कब होगा जब मैं अपनी शांत हुई कल्पनाओं वाली बुद्धि द्वारा बाहर भीतर सहित इस संपूर्ण विश्व की सच्चिदानंद रूप से देखता हुआ अनुभव करूंगा। कब मैं इष्ट और अनिष्ट तथा हेय और उपादेय से रहित
एवं स्वयं प्रकाश स्वरूप परम पद में स्थित होकर अपने अंतःकरण में परम शांति को प्राप्त होऊंगा। ऐसा शुभ अवसर कब आएगा? जब मैं किसी पर्वत की कंदरा में निर्विकल्प समाधि द्वारा मन के व्यापार से रहित होकर शिला की भांति निश्चल हो जाऊंगा। मौन व्रत धारण करके अविचल ध्यान में निमग्न हुए मेरे मस्तक पर वन की चिड़िया कब घोंसला बनाएगी? मौन व्रत धारण करके अविचल यानी कभी नहीं चलने वाला ध्यान में निमग्न हुए मेरे मस्तक पर वन की चिड़िया कब घोंसला बनाएगी? यूं चिंता परवश हुए उद्दालक मुनि ने वन में स्थित होकर बारंबार ध्यान का अभ्यास किया, परंतु विषय उनके बंदर के समान चंचल चित्त को अपनी ओर खींच ले जाते थे, जिससे प्रसन्नता प्रदान करने वाली समाधि स्थिरता उन्हें न मिल सकी। उनका मन कभी कभी विषयासक्त हो जाता था। उस अवस्था में वह अपने हृदयांतवर्ती तमोगुण का त्याग करके भयभीत पक्षी की भांति वहां से भाग निकलता था। कभी वह बाह्य आभ्यंतर विषयों के चिंतन का परित्याग करके तमोगुण में लीन होकर निद्रा रूपी लंबे काल तक रहने वाली स्थिति को प्राप्त हो जाता था। यद्यपि वे प्रतिदिन भयानक गुफाओं में बैठकर अपने मन को ध्यान मग्न करने में तत्पर थे, फिर भी ध्यान वृत्तियों में विघ्न पड़ने के कारण उनका अंतःकरण अत्यंत व्याकुल हो गया और शरीर तुच्छ तृष्णा नदी के तटवर्ती तरंगों के थपेड़ों से चंचल हो उठा। ध्यान तो लगाते लेकिन विषय वासना भी घेरे रहती, चंचल मन परेशान करता। इस प्रकार जब ये मुनि संकटापन्न हो गए तब विक्षिप्त चित्त होकर उस पर्वत पर भ्रमण करने लगे। रघुकुल भूषण राम तदंतर धर्मात्मा उद्दालक बहुत अन्वेषण के पश्चात प्राप्त हुई गंधमादन की एक रमणीय गुहा में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने नए मुरझाए हुए कोमल पत्तों का एक आसन बनाया, जिसके चारों ओर पुष्पों के गुच्छे शोभा पा रहे थे। उस आसन के ऊपर उन्होंने एक सुंदर मृग चर्म फैला दिया। तत्पश्चात शुद्ध अंतःकरण वाले उद्दालक अपने मन की वृत्तियों को सूक्ष्म बनाते हुए उस आसन पर विराजमान हुए। वहां उन्होंने उत्तराभिमुख होकर दोनों एड़ियों से अंडकोशों को दबाकर ज्ञानी की भांति सुदृढ़ पद्मासन लगाया। वे विषयों की ओर दौड़ते हुए अपने मन रूपी मृग को वासनाओं से हटाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित होना चाहते थे। इसलिए विचार करने लगे कि मन में जो वासना आ रही थी उनको हटाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित होना चाहते थे, इसलिए वो विचार करने लगे। अब क्या विचार कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अरे मूर्ख मन, इस सांसारिक वृत्तियों से तेरा क्या प्रयोजन है? ये मान लो ये उद्दालक ऋषि कोई नहीं, हम ही हैं, ये मान के चलो। अरे मूर्ख मन, हम तो कहें मेरा मन तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है ना, इसलिए कहते हैं हम जो मन विषयों में जाए वो मन अच्छा थोड़ी ना है। मूर्ख मन, इस सांसारिक वृत्तियों से तेरा क्या प्रयोजन है? क्योंकि बुद्धिमान लोग ऐसी क्रिया के लिए चेष्टा नहीं करते जो परिणाम में दुखदायिनी हो। जो शांतिप्रद उपरति रूपी रसायन को छोड़कर विषय भोगों के पीछे दौड़ता है, वह मानो मंदार वन का परित्याग करके विष वृक्षों से भरे हुए जंगल की ओर जा रहा है। तू चाहे पाताल में चला जा अथवा ब्रह्मलोक में ही क्यों न पहुंच जा, किंतु शांतिप्रद उपरति रूपी अमृत के बिना तुझे निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। रे मन, तू सैकड़ों भोग आशाओं से परिपूर्ण होने के कारण इस प्रकार समस्त दुखों का प्रदाता बना हुआ है। अतः इस दुखदायिनी भोगाशाओं का सर्वथा परित्याग करके अत्यंत सुंदर परम एकांतिक कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लो।
ये उत्पत्ति विनाशमयी विचित्र कल्पनाएं तो तुझे भयानक दुख देने वाली ही है। इनसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे मूर्ख, तू व्यर्थ बहिर्मुखता रूपी उत्थान से वृद्धि को प्राप्त हुई श्रोत्रेंद्रिय के वशीभूत होकर सांसारिक रसिक गान का अनुसरण करने वाली बुद्धिवृत्ति द्वारा व्याध के वीणा गीत आदि से मोहित हुए मृग के समान विनाश को मत प्राप्त हो। मंद बुद्धे, जैसे हथिनी के स्पर्श सुख का लोभी गजेंद्र शिकारियों द्वारा बांध लिया जाता है, उसी तरह तू भी सुंदरी युवती के स्पर्श सुख का अनुभव करने के लिए उन्मुख हुई बुद्धिवृत्ति से केवल दुख के लिए ही त्वगिंद्रिय का आश्रय लेकर बंधन में मत पड़े। रे अंधे, परिणाम में दुख देने वाले स्वादिष्ट अन्नों की अभिलाषा से रसेंद्रियता को प्राप्त होकर बंसी में लगे हुए चारे के लोभी मत्स्य की भांति, मतलब मछली की भांति तू अपना विनाश मत कर। मूढ़, तू युवती, स्त्री, बालक, बालिका आदि नाना प्रकार के सुंदर दृश्यों को देखने में तत्पर हुई चक्षुर इंद्रिय का अवलंबन करके प्रकाश के लोलुप फतिंगे के समान जलन को मत प्राप्त हो। 3 इंद्रिय बता दिए, रसेंद्रिय, श्रवेंद्रिय और कौन सी बताइए, चक्षुर इंद्रिय। जैसे गंध लोलु भ्रमर सायंकाल में कमल कोष में बंद हो जाता है, उसी प्रकार तेल, फुलेल, इत्र, पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों की गंध के अनुभव की इच्छा से घ्राणेन्द्रिय का आश्रय लेकर, घ्राणेन्द्रिय यानी नाक, श्वास, तू भी शरीर रूपी कमल कोष के भीतर बंद मत जा। मंद बुद्धे, मृग शब्द से, भ्रमर गंध से, फतिंगा, फतिंगा मतलब होता है जो अग्नि के पास में आते ना कीड़े छोटे छोटे, रूप से, गजेंद्र स्पर्श से, अब सबका 500 इंद्रियों का बता दिया, और मत्स्य रस से, इस प्रकार ये सब तो केवल एक एक विषय से नष्ट हो गए, किंतु तू तो इन 500 इंद्रियों के विषय भोग रूप अनर्थों से व्याप्त है। अतः तुझे सुख कैसे मिल सकता है कि ये पशु तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत हुए, लेकिन तू तो मनुष्य होकर भी 500 इंद्रियों के वशीभूत हो गया। हाथी तो एक स्पर्श हथिनी को देखा, नकली हथिनी को, और बंध गया उसमें स्पर्श पाने के लिए, लेकिन तू तो 500 इंद्रियों की वशीभूत हो गया। अतः तुझे सुख कैसे मिल सकता है? यदि तू सांसारिक दोषों से रहित, अतएव शरतकालीन मेघ के समान निर्मल अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होकर समस्त अनर्थों के मूल अज्ञान का उच्छेद करके शांति को प्राप्त होगा, तो यह तेरी असीम विजय होगी। जैसे जब तक वर्षा ऋतु के मेघ वर्तमान है तब तक कुहरे की प्रचुरता रहेगी ही, उसी तरह जब तक घनीभूत ज्ञान मौजूद है तब तक चित्त की स्थूलता का रहना निश्चित ही है अज्ञान के कारण। तथा ज्यों ज्यों वर्षाकालीन मेघ क्षीण होते जाते हैं त्यों त्यों कोहरे का भी विनाश होता जाता है। उसी प्रकार ज्यों ज्यों अज्ञान क्षीण होता जाएगा त्यों त्यों चित्त की भी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। अज्ञान खत्म होता जाएगा, चित्त सूक्ष्म की ओर चलता जाएगा। असत्य स्वरूप मन, मैं अहंकार और वासनाओं से रहित निर्विकल चिन्मय ज्योति स्वरूप हूँ और तू अहंकार का बीज स्वरूप है। अतः तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। अहम रूप से कौन स्थित है, इसका मैंने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक सर्वत्र अन्वेषण किया, यानी खोज की, किंतु यह अहम नामक पदार्थ मुझे कहीं उपलब्धि नहीं हुआ। इस शरीर में यह मांस है, यह रक्त है, ये हड्डियां है, ये श्वास वायु है, फिर यह अहम रूप से स्थित कौन है? देह में स्पंदनांश तो प्राणवायु का है, चेतनांश परमात्मा का है, तथा जरा मरण शरीर के धर्म है। फिर यह अहम क्या वस्तु है? अरे चित्त, मांस अहम से पृथक है, रक्त उससे भिन्न है, हड्डियां भी दूसरी है, चेतनता उससे अन्य है, स्पंदन भी उससे अलग है। फिर अहम रूप से स्थित पदार्थ कौन है? यह नासिका है,
ये जिह्वा है, ये त्वचा है, ये दोनों कान है, ये आंख है और यह स्पंदन है। फिर अहम रूप से स्थित कौन वस्तु है? परमार्थ रूप से विचार करने पर न तो मन अहम है, न चित्त अहम है और न वासना ही अहम है। आत्मा तो अहम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो केवल शुद्ध चेतन प्रकाश स्वरूप है। वस्तुतः तो इस जगत में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है, अथवा विनाशशील असत होने के कारण कोई भी पदार्थ मेरा स्वरूप नहीं है। यही दृष्टि सच्ची है। इससे भिन्न दूसरा कोई क्रम नहीं है, परंतु अज्ञान रूपी धूर्त अहंकार के द्वारा चिरकाल से मुझे उसी प्रकार कष्ट दे रहा है जैसे जंगल में कोई ढीठ भेड़िया मृग छोने को क्लेश पहुंचाए। सौभाग्य की बात है कि अब मैंने उस अज्ञान रूपी चोर को भली भांति जान लिया। उसी दिन हमारे लिए सौभाग्य की बात हो जाएगी कि हम ज्ञान रूपी चोर को जान लेंगे। वह मेरे स्वरूप रूपी धन का अपहरण करने वाला है, अतः अब मैं पुनः उसका आश्रय नहीं ग्रहण करूंगा। यह देह में अहमता रूपी भावना मृग तृष्णा के सदृश व्यर्थ है। जब ऐसी भावना असत्य ही है तब यह देह अहम है। अब पहचाना कि देह ही अहंकार है। ऐसा जो भाव है वह केवल भ्रम ही है, किंतु ज्ञानी महात्मा जो वासनाहीन हो गए हैं वे भी अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वतः बाह्य रूप से चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा कर्मों में प्रवृत्त होते ही है। उनके इस प्रवृत्ति में वासना कारण नहीं है। कि जो वासनाहीन हो गए हैं महात्मा ज्ञानी, वो काम तो सारे करते हैं, इंद्रियों द्वारा कर्मों में प्रवृत्त भी होते हैं, बाहर के चक्षु आदि देखते हैं उनसे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति में वासना कारण नहीं होती। साधारण प्राणी के जीवन में वासना कारण होती है। चित्त यदि केवल वासना रहित कर्म किया जाए तो भविष्य में होने वाले सुख दुख का अनुभव नहीं होता। वासना के कारण ही सुख दुख का अनुभव होता है। इसलिए मूर्ख इंद्रियों, यदि तुम अपनी अंतर वासना का परित्याग करके संपूर्ण कर्म करोगी तो तुम्हें दुख की प्राप्ति नहीं होगी। इन मूर्ख का इंद्रियों को यदि तुम अपने अंतर वासना को छोड़कर सारे कार्य करोगी तो तुम्हें दुख की प्राप्ति नहीं होगी। निष्पाप जैसे तरंग आदि जल से भिन्न नहीं है, उसी तरह ज्ञानी महात्मा की दृष्टि में ये वासना आदि सभी पदार्थ आत्मा से पृथक नहीं है, किंतु अज्ञानी की दृष्टि में उनकी पृथक सत्ता है। इंद्रिय रूपी बाल को, अब बालक बता दिया इंद्रियों को, जैसे रेशम के कीड़े अपने द्वारा उत्पन्न हुए तंतु से ही नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह तुम लोग भी स्वतः उद्भूत तृष्णा द्वारा विनष्ट हो रहे हो। वासना ही तुम लोगों को एक जगह बांधने में हेतु है। ठीक उसी तरह जैसे छिद्रों में पिरोई हुई रज्जु मोतियों के बंधन में कारण होती है। वस्तुतः तो यह वासना कल्पना मात्र से ही उद्भूत हुई है, अतः यह सत्य नहीं है, क्योंकि संकल्प का त्याग कर देने से यह विनष्ट हो जाती है। कि संकल्प लिया है वो त्याग कर दे तो विकल्प आएगा ही नहीं, व्यर्थ की बात होगी नहीं, तो फिर ये अपने आप ही विनष्ट हो जाएगी। और ये कैसी पिरोई हुई है, जैसे मोती के धागे में, मोती के छेद में धागा पिरोया हुआ रहता है, ऐसी पिरोई रहती है मनुष्य में, इंद्रियों के अंदर। यह चेतन आत्मा सर्वव्यापक यह चेतन आत्मा सर्वव्यापक सच्चिदानंद घन स्वरूप है, अतः इसका जन्म अथवा मरण नहीं होता। आत्मा के लिए बता रहे हैं, अब उनका जन्म मरण नहीं होता, ये सर्वव्यापक और परमात्मा का स्वरूप है। फिर कैसे इसकी मृत्यु हो सकती है, अथवा कैसे किसी के द्वारा यह मारा जा सकता है? इसका जीवन से तो कोई प्रयोजन है ही नहीं, क्योंकि यह सर्वात्मा ही सबका जीवन है। सर्वात्मा यानी जो सबकी आत्मा एक ही है, वो परमात्मा। यदि शुद्ध चेतन आत्मा ही सबका जीवन है तो उसे इस जीवन से कब कौन सी दूसरी अप्राप्त वस्तु प्राप्त होगी जिसके लिए उसे जीवन की इच्छा हो?
जिसका अपनी देह में अहम भाव हो, वही भाव अभाव रूप जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। परंतु आत्मन तुम्हारे में तो देह भाव ही है नहीं, इसलिए तुम्हें भाव अभाव रूप जन्म मरण कहां से प्राप्त होंगे। अहंकार तो व्यर्थ मोह रूप है। मन मृग तृष्णा के समान है और पदार्थ समूह जड़ है। ऐसी दशा में अहम भाव किसको हो? शरीर रक्त मांसमय है। विवेक विचार द्वारा मन का विनाश हो गया है और चित्त आदि सभी जड़ है। फिर देह में अहम भावना किसको कैसे हो? सभी इंद्रियां नित्य अपने अपने व्यापार में संलग्न है और जड़ पदार्थ अपने स्वरूप में स्थित है। फिर किसको और कैसे अहम भाव हो? अब अहम भाव का बता रहे हैं, सब अपने अपने काम में है। आत्मा तो एकदम अलग है, तो अहम भाव कैसे हो सकता है? गुणों की कार्य रूपा इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही है। प्रकृति गुणा साम्य अवस्था रूप अपने स्वभाव में स्थित है और सच्चिदानंद ब्रह्मा अपने आप में ही पूर्ण रूप से विराजमान है। फिर देह में अहम भावना किसको और कैसे हो? इस प्रकार भूतल पर जो कुछ स्थित है वह सब ब्रह्म स्वरूप ही है। वह सत्य ब्रह्मा मैं ही हूँ और वह तत्व ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। फिर मैं व्यर्थ ही शोक क्यों करूं, जब केवल एक ही सर्वव्यापक विशुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा रूप परम पद सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। तब अहंकार रूपी कलंक की उत्पत्ति कहां से हो सकती है? कि सब जगह ही परमात्मा है और वो ही कर रहा है, तो अहंकार रूपी कलंक की उत्पत्ति कहां से होगी? वास्तव में तो पदार्थ संपत्ति है ही नहीं। एकमात्र सर्वव्यापक विज्ञानानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान हो रहा है। अथवा यदि पदार्थ संपत्ति की सत्ता मान भी ले तो उसके साथ किसी का संबंध हो ही नहीं सकता। वस्तुतः तो अहंकार रूपी महान भ्रम असत्य मिथ्या है, किंतु इसका प्रादुर्भाव होने पर यह सारा जगत ये मेरा है, यह उसका है, यो व्यर्थ ही विपर्यास को प्राप्त हुआ है। यह आश्चर्यमय अहंकार परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण ही उत्पन्न हुआ है। उस परमात्मा तत्व के ज्ञात हो जाने पर तो इसका उसी प्रकार विनाश हो जाता है जैसे सूर्य के ताप से हिम कणिका गल जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा के अतिरिक्त और किसी की भी सत्ता नहीं है। इसलिए सर्व ब्रह्म इस प्रकार का जो मेरा अनुभव सिद्ध तत्व है उसी का मैं चिंतन करूंगा। मैं तो यही उत्तम समझता हूँ कि आकाश की नीलिमा के सदृश उत्पन्न हुए इस अहंकार रूपी महाभ्रम को ऐसे भुला दिया जाए जिससे पुनः कभी इसका स्मरण ही न हो। मैं चिरकाल से प्राप्त हुए इस मूला विद्या सहित अहंकार रूपी महाभ्रम का सर्वथा त्याग करके शांतात्मा होकर विशुद्ध परमात्मा में ही स्थित रहूंगा। जैसे शरतकालीन आकाश अपने निर्मल स्वभाव में स्थित रहता है, यह अहम भाव जब बढ़ जाता है तब अनर्थ परंपराओं की सृष्टि करता है, पाप का विस्तार करता है और संताप को बढ़ाता है। मरणासन पारलौकिक दुख पुनर्जन्म तक भोगना पड़ता है एवं जीवन आदि यह लौकिक कष्ट मरण पर्यंत रहता है। यह लौकिक यानी ये लोक और वर्तमान काल के पदार्थ विनाशशील है, अतः यह दुख वेदना घोर कष्टप्रद है। दुर्बुद्धि जनों की यह मुझे मिल गया, अब इसे प्राप्त करूंगा। इस प्रकार की संतापदायिनी पीड़ा कभी शांत नहीं होती। अहंकार का समूल विनाश हो जाने पर संसार रूपी वृक्ष सूख जाता है, उसकी उत्पादन शक्ति विनष्ट हो जाती है, जिससे वह पाषाण की भांति पुनः अंकुर उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है। कि अहंकार जब खत्म हो जाता है तो फिर उसका संसार सूख जाता है, फिर संसार की चाह नहीं रहती उसके जीवन में।
और उसकी जो उत्पन्न शक्ति है वो विनष्ट हो जाती है अहंकार की, और जिससे वह पाषाण की भांति पुनः अंकुर उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है। देह रूपी वृक्ष को अपना निवास स्थान बनाकर रहने वाली तृष्णा रूपी काली नागी ने हृदय में विवेक विचार रूपी गरुड़ का आगमन होते ही न जाने कहाँ लुप्त हो जाती है। देह में क्या तृष्णा रूपी नागिन, अब गरुड़ है, नाग को खा जाता है, तो कह रहे हैं विवेक रूपी गरुड़ आ जाता है, जन्म हो जाता है उसका, तो वो नागिनों को, तृष्णा को खत्म कर देता है। विवेक नहीं है तब हमारे अंदर अनेक तृष्णा रहती है, यानी इच्छा रहती है। जब विश्व सत्य सिद्ध हो जाता है तब उससे उत्पन्न होने वाला सारा का सारा भेद व्यवहार असत्य हो जाता है। इस प्रकार व्यवहार के असत्य हो जाने पर अहम त्वम का भेद व्यवहार सत्य कैसे रह सकता है। तरंग की भांति क्षण भंगुर एवं विनाशोन्मुख इस देह में जिनकी आस्था सुदृढ़ हो गई, तरंग की भांति क्षण भंगुर और विनाशोन्मुख इस देह में, विनाश जी इसका तो विनाश होना ही है कि, और मुंह करने वाली इस देह में जिनकी आस्था मतलब सुदृढ़ हो गई, पक्की हो गई, उन दुर्बुद्धियों का परमार्थ से पतन हो जाता है। क्योंकि देह आदि समस्त वस्तुएं सर्वत्र उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के पश्चात नहीं रहती। सही चल रहा है क्या? केवल मध्य में ही इनका प्राकट्य दृष्टिगोचर होता है। फिर उनकी मिथ्या स्थिरता में आस्था कैसी? अर्थात इन देह आदि विनाशी पदार्थों को सत्य मानकर उनमें नहीं फंसना चाहिए। देह आदि विनाश पदार्थों को सत्य मानकर इनमें नहीं फंसना चाहिए। ये आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगी। अब जैसे मान लो घर में सास के पास है सब कुछ, अब सास मर गई तो बहू के पास आएगा ही आएगा, बेटों के पास, बहुओं के पास, बेटी के पास जो होंगे वो लेंगे ही लेंगे। तो ये तो विनाशशील है, शरीर भी विनाशशील है। जब मन पूर्णतया इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि यह जो कुछ विशाल दृश्य मंडल है वह सारा का सारा अवास्तविक है, तब वह अमन मन के व्यापार से शून्य हो जाता है। तदंतर यह अवास्तविक है ऐसा मन में दृढ़ निश्चय हो जाने पर सारी भोग वासनाएं उसी प्रकार क्षीण हो जाती है जैसे हेमंत ऋतु में वृक्षों की मंजरियां झड़ जाती है। वास्तव में न तो कोई किसी का स्वाभाविक शत्रु है और न किसी का स्वाभाविक मित्र ही है, किंतु जो सुख पहुंचाने वाले हैं वह मित्र कहा गया है और जो दुख प्रद है वह शत्रु कहलाते हैं। इसलिए अब मैं मन रूपी वन को, जो संकल्प रूपी वृक्षों से व्याप्त तथा तृष्णा रूपी लताओं से आच्छादित है, छिन्न भिन्न करके विस्तृत मुक्ति रूपी भूमि में जाकर सुख पूर्वक विचरण करूंगा। देखो मन के लिए क्या कहा, इसलिए अब मैं मन रूपी वन को, मन को वन बताया है, इसमें संकल्प रूपी वृक्ष व्याप्त है, ठीक है, यानी फैले हुए हैं, और तृष्णा रूपी लताओं से आच्छादित है ये वन। इनको छीन भिन्न करके विस्तृत मुक्ति रूपी भूमि में जाकर, मुक्ति रूपी भूमि बताया है कि मुक्ति है वही भूमि है, उनमें जाकर सुख पूर्वक विचरण करूंगा। इस प्रकार मन के पूर्णतया क्षीण हो जाने पर रक्त मांस आदि धातुओं का संघात रूप यह मेरा अनिष्टकारी शरीर चाहे रहे अथवा नष्ट हो जाए, इससे कोई हानि नहीं है। अतः मन का विनाश करना ही आवश्यक है। मैं देह नहीं हूं, इस विषय में मैं एक युक्ति बतलाता हूं, सुनो। कि मैं देह नहीं हूं इस विषय में एक युक्ति बतलाता हूं, उसे सुनो। यदि देह को ही आत्मा मान लिया जाए तो मरने पर शरीर के सभी अंगों के वर्तमान रहने पर भी मुर्दा शरीर व्यवहार क्यों नहीं करता। अंग तो सारे हैं, वाणी भी है, आंख भी है, कान भी है, फिर कोई भी काम नहीं करता ना। मरने के बाद कान से सुन नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, वाणी से बोल नहीं सकते, हाथ पर हिल नहीं सकते। इससे सिद्ध हुआ कि देह आत्मा नहीं है, ठीक है। मैं तो नित्य अविनाशी ज्योति स्वरूप हूं और इस देह से अतीत हूं।
न तो मैं ज्ञानी हूँ, न मुझे कोई दुख है, न अनर्थ है, और न दुख का कोई कारण ही है। अब तो यह शरीर रहे अथवा न रहे, इसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो संताप रहित हुआ नित्य स्थित हूँ। मुझे उस परम पद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए मैं सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे श्रेष्ठ, केवल शुद्ध स्वरूप, विक्षेप रहित, शांत रूप, अंशासी भाव से रहित, अपने आप में परिपूर्ण, निष्क्रिय एवं इच्छा रहित ब्रह्म स्वरूप हूँ। स्वच्छता, प्रभावशालीता, सत्ता, सुहृदयता, सत्य भाषण, यथार्थ ज्ञान, आनंद स्वरूपता, शांति, सदा मृदुभाषिता, पूर्णता, उदारता, सत्य स्वरूपता, कांतिमता, एकाग्रता, सर्वात्मकता, निर्भयता और द्वैत के विकल्प का अभाव, ये सभी गुण मुझ आत्मनिष्ठ के हृदय को अत्यंत प्रिय लगने लगे हैं। जब आत्मज्ञान हो जाता ना, तब ये सारे गुण आ जाते हैं, ये अच्छे लगने लग जाते हैं। चूंकि सर्वरूप परमात्मा में सभी कुछ सर्वदा एवं सर्वथा संभव है, इसलिए सभी विषयों के प्रति मेरी इच्छा, अनिच्छा और सुख दुख क्षीण हो गए हैं। अब मेरा मोह विनष्ट हो गया है, मन अमनि भाव को प्राप्त हो गया है और चित्त के संकल्प विकल्प दूर हो गए हैं। अतः मैं शांत स्वरूप परमात्मा में रमण कर रहा हूँ। कि जब सर्व स्वरूप परमात्मा में सभी कुछ सर्वदा एवं सर्वथा संभव है, ये जान लेता है कोई, तो उसके सारे इंद्रियों के विषय खत्म हो जाते हैं। ओम शांति शांति। सर्ग 50 से 53 पूरा हो गया।